सन ऑफ सरदार इज नाउ गन ऑफ सरदार। सन ऑफ सरदार एक ऐसी फिल्म थी जिसके गाने हिट हुए थे, जिसकी स्टोरी अच्छी थी, जिसमें स्टोरी कास्ट सब कुछ अच्छी तरह से एस्टैब्लिश किया गया था और जिसमें अजय देवगन का एक कॉमेडी अवतार देखने को मिला था। अब बॉलीवुड की आदत ही है कि कोई चीज हिट हो जाए तो उसे बार बार पार्ट 2, 3, 4, 5 करते रहना है। सन ऑफ सरदार 2 भी उसी चीज का शिकार है। एक ऐसी फिल्म जिसकी जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती बना दी गई और बन गई एक आवन जावन फिल्म जो कब आई और कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सन ऑफ सरदार 2 है तो इस आशा में बिल्कुल मत बैठे रहना कि सन ऑफ सरदार के एंडिंग से इसका पार्ट 2 शुरू होगा। कोई लेना देना नहीं उस चीज से। कास्ट नए हैं, कॉमन है तो सिर्फ अजय देवगन और सिंधु परिवार का नाम। फिल्म का नाम है सन ऑफ सरदार, लेकिन ये सरदार किसका सन है इसका कोई पर एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं गया मूवी में। एक सरदार जिसकी बीवी ऑलरेडी किसी और के साथ सेट हो चुकी है और अब रिश्ता ऑलमोस्ट टूट गया है। उसी बीच कुछ लोग ऐसे उसे मिलते हैं या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसकी जरूरत उस सरदार को भी थी और चंद लोगों को जो नाच गा के अपना दिन गुजार रहे हैं। सरदार उस टोली की मदद करता है घर बसाने के लिए। अब उस बीच काफी सारे झूठ बोले जाते हैं और उस झूठ को छुपाते हुए कंफ्यूजन एंड कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन होती नहीं है। ऐसा होता है ना कि आप कॉमेडी सीन्स देख रहे हो, कॉमेडी डायलॉग सुन रहे हो, हंसी आई नहीं रही है, लाइक दिल किसी कोने में मुस्कुरा रहा है लेकिन हंसी आपके लिप्स तक नहीं आ रही क्योंकि जोक्स लैंड नहीं होते, एक्सप्रेशंस मैच नहीं करते और ऐसा कुछ नया नहीं है कि जो वन लाइनर्स हमने पहले नहीं सुने हो या फिर इस तरह की कॉमेडी फिल्म हमने पहली बार देख रही। चीजें काफी फोर्सफुल लगती हैं। सबसे पहली बात करूंगा अजय देवगन की एक्टिंग की। मुझे लगता है इनको बस ये कहा होगा तुम थोड़े कंफ्यूज रहो, थोड़े डरे हुए रहो और उसी हिसाब से अपने डायलॉग्स बोल दो जिससे कि लोग तुम्हारे कंफ्यूजन एंड तुम्हारे प्रॉब्लम को फील करते हुए तुम पे हंसे। सिर्फ एक आध कैरेक्टर्स को सेम रख देने से सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 नहीं बनाया जा सकता। उसका जो बैकबोन था संजू पाजी, जो सन ऑफ सरदार के हिट होने का एक रीजन भी थे, वही गायब है मूवी से। उनके जगह पे रवि किशन को लाया गया है, सेम लाइक संजू बाबा, वो सेम कैरेक्टर। अब उसकी फैमिली भी अतरंगी है, इनकी भी है। बीच बीच में ये लोग थोड़ा पाकिस्तानी करने लगते हैं, लाइक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, द वॉर सिचुएशन। अब जनानी ऊपर से पाकिस्तानी तो बम फोड़ते हो मेरे देश पे। ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, इंडियंस इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं और पाकिस्तानी से। ये एक बचकाना सा झगड़ा देखने को मिलता है। अदर कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल्स में थे लेकिन ठीक ठाक रोल किया हुआ। कहानी के हिसाब से वो झूठ उन्होंने पहले बोले थे, दूसरी पार्टी को वो सारे झूठ पसंद नहीं है। बाकी तक जब वो रिवील होते हैं तब बीच बीच में मोनोलॉग स्टार्ट हो जाते हैं और ये लोग अफेयर्स को गलती का नाम देके उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि हो ही सकती है, नॉर्मल सी बात है, माफ कर देनी चाहिए। ये देखो वो भी तो कर। ये क्या बात हुई भाई, सॉरी टू से, बट मृणाल को सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज कर लिया गया है। आई डोंट थिंक कि ना तो आप मृणाल को इस तरह से देखना चाहते हो और ना ही अजय देवगन को इस तरह से। वो अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, अच्छे सिनेमास के लिए जाने जाते हैं, पर पता नहीं उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शंस और उनकी कैरेक्टर सिलेक्शंस को क्या हो गया है कि उन्होंने सन ऑफ सरदार 2 की और ये जैसी वाले कैरेक्टर को भी हाँ कह दिया, जो कि फनी नहीं, स्टूपिड तो जरूर लग रहा है और वो भी विद बिना एक्सप्रेशंस का, कंफ्यूज्ड, डरा हुआ। गानों का तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था ऑलरेडी, उसके तो मीम्स तक बन गए। इतने अच्छे कॉमेडियंस है मूवी में लेकिन उनका भी चांद नहीं चलता। पूर राइटिंग, पूर एग्जीक्यूशन और खराब स्टोरी की वजह से। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस मेकर्स में कहां से आ जाता है कि एक ऐसा तुक्का लगाया जो कि कंफर्म फेल हो। अब तो शायद आपके रिव्यूज ही रोक सकते हैं मेकर्स ना सर पैर के पार्ट 2 को कर। इसे प्लेन एवरेज एंड टाइम पास कॉमेडी एंटरटेनमेंट जिसे आप फैमिली के साथ मत ही देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप सन ऑफ सरदार 2 मिस करते हो। सन ऑफ सरदार के साथ इसको कंपेयर करने जाओगे तो ये कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। सन ऑफ सरदार जो भी थी इसे तो फार बेटर थी। इवन इसके सामने हाउसफुल 5 आपको मास्टरपीस लगेगी, इतनी अच्छी बना दी है उन्होंने। आपने देखी है तो मुझे बताना कि फिल्म आपको कैसी लगी और कितना हंसा आपने। वीडियो रिव्यू पसंद आई हो तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी भड़ास आप कमेंट बॉक्स में निकाल सकते हो, मैं भी साथ दूंगा आपका। सो मुलाकात अगले वीडियो में हो रही है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।